कांग्रेस में पूर्व विधायक मेवाराम जैन की वापसी के बाद पार्टी के भीतर से ही विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। पहले सांसद उमेदराम बेनीवाल ने दो टूक कहा कि चरित्रहीन ही नहीं, कहीं जगह है ही नहीं, और अब बायतू विधायक हरीश चौधरी ने भी बिना नाम लिए चरित्र और समझौते की राजनीति पर बड़ा वार कर दिया है। दो दिग्गज नेताओं के तीखे तेवरों ने कांग्रेस के भीतर सियासी गर्मी को और बढ़ा दिया है। इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मेवाराम की वापसी पर विरोध लगातार, बिना नाम लिए दिग्गज नेताओं का वार, चरित्रहीन वाला बयान, सियासत जोरदार। पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद से पश्चिमी राजस्थान की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध के सुर तेज हैं। पोस्टर वॉर से लेकर धरने तक हर जगह नाराजगी दिख रही है। इसी बीच इस विवाद को लेकर बायतू विधायक और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी का भी बयान सामने आया है। बाड़मेर के हरलाल जाट छात्रावास में आयोजित एक कार्यक्रम में चौधरी ने बिना नाम लिए कहा, किसी भी चरित्रहीन ताकत से कभी समझौता नहीं करूंगा, चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। कई तरह के जो मूल बात है उसको भटकाने के लिए सवाल करेगा। इस बच्ची के साथ होंगे, मेरे साथ भी होंगे, सबके साथ होंगे। वो ये पूछ रहे हैं, जब मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं कि चरित्रहीन के साथ समझौता नहीं कर रहा हूं, तो वहां से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि साहब आप तो इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, पीछे हटने वाला हरीश चौधरी नहीं है। हरीश चौधरी के साथ साथ उमेदराम बेनीवाल भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखाई दिए। उन्होंने बिना नाम लिए इस मामले में अपनी नाराजगी जताई। बेनीवाल ने कहा, चरित्रहीन व्यक्ति की कहीं जगह नहीं होती, न परिवार में न पार्टी में। उनका इशारा भले ही नाम लेकर ना हो, लेकिन निशाना साफ तौर पर मेवाराम जैन की वापसी पर था। देखिए, चरित्रहीन की कहीं भी जगह नहीं है, परिवार में भी जगह नहीं होती है, पार्टी में भी नहीं होती है। कहीं न कहीं समझने में कोई चूक हुई होगी, या वो तो पार्टी के बड़े नेता जाने, लेकिन पार्टी का निर्णय है तो उसके बारे में सर आप मानते नहीं पार्टी की जो महिला है वो थोड़ी विचलित हो रही होगी? अरे सभी विचलित हो रहे हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी हो, पार्टी के पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सारे लोग विचलित हो रहे हैं। वो उनका मानना है, लेकिन सबका अलग अलग नजरिया होता है, और शायद पार्टी के अंदर ऐसे लोगों की कमी खल रही थी, तो उनके आने से निश्चित तौर पर पूरी हुई होगी। गौरतलब है कि मेवाराम जैन को 7 जनवरी 2024 को कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। करीब 20 महीने तक पार्टी से बाहर रहने के बाद 22 सितंबर को उनकी वापसी हुई। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने उन्हें पार्टी में दोबारा शामिल कराया था। तभी से विरोध के सुर लगातार तेज हैं। अब देखना होगा कि पार्टी इस आग को ठंडा करने के लिए समझौते का रास्ता अपनाती है या सख्त कदम उठाती है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। कोटा के सिविया इलाके में एक युवक ने अपनी भाभी पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल को पास के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर एमबीएस हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। पीड़िता दीपा ने बताया कि वो अपने सास ससुर को उनके घर पर छोड़ने गई थी कि तभी देवर उसकी पत्नी ने धक्के मारकर उन्हें निकाल दिया। बीच बचाव में आई देवर ने उसके ऊपर लाठियों से हमला कर दिया। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। के पास जाना चाहते थे, 3-4 दिन हो गए हम प्यार करते करते। जो उन्होंने मुझसे बोला था कि भाई तू चल मुझे लेके, जो मैं लेने गई ना, लेके गई थी ना दोनों जनों को, दोनों गेट पे धक्का देके बाहर निकाल